Good morning, student. In last class, we have discussed about the energy and power signal, and in today's class, we will discuss about synthesis and analysis of the waveform. So there are the two words: synthesis and analysis. Synthesis means you have given the mathematical equation in the form of elementary signal. That may be the impulse, maybe unit step, maybe the ramp signal, and you are going to draw the waveform of the signal. And second one is the analysis. In analysis, the graph of the waveform is given, and we have to represent this signal in the form of elementary signal. And why we are representing this into the elementary signal form? For the further processing, maybe that we have to require Laplace transform, Fourier transform, or some other type of application or operation, convolution, correlation. For that purpose, we have to represent a waveform in the form of elementary signal. So first, we are discussing about the analysis of the waveform. Then we will discuss about the synthesis of the waveform. In analysis, first we start with the constant waveform or represent the signal in form of unit step signal. Okay. Then we will discuss about the line equation or represent the signal in term of ramp signal. So one by one we will discuss this with the help of some example. And a number of question in the GATE and PSU is based on this topic. So हम ये देखेंगे कितना क्विक तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So let's take an example. This suppose point 0, this point is -1, this point suppose -2, this is -3, this value is +1 and that is +1. Okay, that is +1. And this value is +3 assume, and that is the xt with respect to the time t. This point is suppose 1, that is 2, that is 3, and this is 4. Question is saying that represent this signal in the form of unit step signal. बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्पीड में कैसे करना है और शॉर्ट क्विक कैसे करना है. मुझे क्या करना है, -3 पे मेरा सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है 1. ठीक है, -2 पे जाके 1 से कितना हो गया 2. तो मेथड क्या अडॉप्ट करना है, -3 से मैं कितने मैग्नीट्यूड से चलूं 1 से. मैं 1 से चल रहा हूँ -2 पे जाके 2 करना है, तो मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा 1 और ऐड करना पड़ेगा, तब मैं 2 पर पहुंचूंगा. जैसे ही मैं -1 पर पहुंच रहा हूँ 2 से मैग्नीट्यूड सपोज कितना हो जा रहा है -1, तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 से -3 सब्ट्रैक्ट करना होगा. ये मेथड अडॉप्ट करते हुए हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट यानी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस सिग्नल xt सीरीज. t इक्वल टू -3 पे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए मुझे 1, तो बस मैंने क्या किया ut+3. ओके, तो t इक्वल टू यहाँ से देखते हुए चल रहा हूँ, t इक्वल टू -3 से हम कितने मैग्नीट्यूड से चल रहे हैं 1 से चल रहे हैं, और ये कहाँ तक रहेगा इनफाइनाइट तक रहेगा. लेकिन जैसे ही मैं -2 पे चल रहा हूँ तो 1 से तो मैं चल ही रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कितना चाहिए मुझे 2 चाहिए. 1 से चल रहा है, 1 और चाहिए, कितना ऐड करना पड़ेगा 1. सो ut+3 at t equal to -2 we require 1, so 1 and this is ut+2 at t equal to point -2 हमने कितना ऐड कर दिया 1. अब कितने से चल रहा है, t equal to -3 पे हम 1 से चल रहे थे, जैसे ही -2 पे पहुंचे कितने से चलने लगे 2 से. जैसे ही मैं t इक्वल टू -1 पर पहुंच रहा हूँ, मैग्नीट्यूड 2 से कितना हो गया -1. 2 से चल रहा है, कितना चाहिए -1, कितना चाहिएगा -3. किस पॉइंट पर t इक्वल टू 1 पे, सो दिस इज ut -1
मैं इससे चलने लगा। अब हम कितने से चल रहा है, -1 से। जैसे ही मैं 1 पर पहुंचा, -1 से मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3, -1 से 3 कितना चाहिएगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 4, क्योंकि -1 में व्हेन वी ऐड द 4 देन द सिग्नल वैल्यू बिकम 3। तो -1 में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, दिस वैल्यू इज 4। किस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज ut+1। ओके, क्योंकि हमने माइन यहाँ पे ऐड किया था, 1 पे 4 ऐड किया, किस पॉइंट में, ut-1 यानी t=1 पे। तो अब हम कितने से चलने लगे जी, 4 से चलने लगे। t जैसे ही 2 पर पहुंच रहे हैं, 3 से मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया। किस पॉइंट पर, t=2 पे, ut-2 ये पॉइंट आ गया। अब हम 2 से चल रहे हैं, जैसे ही 2 पर पहुंचा, 2 से चलने लगे, जैसे ही 3 पर पहुंचे, मैग्नीट्यूड 2 से कितना हो गया -1। तो 2 से -1 चाहिए, कितना करना पड़ेगा -3। हमने -3 कर दिया, ut-3। तो अब कितने से चल रहे हो, -1 पे, 4 पे जाके मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0, -1 से चल रहा है, 0 करना है तो +1 ऐड और करना पड़ेगा। सो दैट इज ut-4। So that is the graph of xt with respect to the signal। क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर खड़े हैं वहां से स्टार्ट करिए, और ग्राफ में जो भी चेंज आ रहा है उतना एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है, ग्राफ के साथ आगे बढ़ना है। तो t=-3 पे 1 से चलो, -2 पर पहुंचते ही 1 और ऐड करो। अब -1 से चल रहे हैं, जैसे ही हम 1 पर पहुंच रहे हैं, -1 से 3 यानी 4 ऐड करो, t=-1 पे। ठीक है, इस तरह से आप अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हुए चलिए। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लें, कैसे हमने ये डिस्कस की। कांस्टेंट का ही ले रहा, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। This point is suppose -5, that is +1, magnitude +1, this point is +2, +3, and that is the xt। This point is suppose 1.5, 2 and 3। ओके, मुझे वही यूनिट स्टेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। xt सिंपल कहाँ से स्टार्ट करोगे, t=-5, मैग्नीट्यूड कितना चाहिए -1। ठीक है, तो -1 मैग्नीट्यूड है, किस पॉइंट पर, t=-5, तो ut+5। -1 से चल रहा है, 1 पे पहुंचते ही -1 से 2 चाहिए, कितना ऐड करना पड़ेगा 3, हमने 3 ऐड किया। किस पॉइंट पर, t=1 यानी ut-1, ये पॉइंट आ गया। जैसे ही अब 1 से चल 2 से चल रहे हैं, जैसे ही 3 हो गए, किस पॉइंट पर, t=1.5, तो ut-1.5, और 2 से 3, 2 से चल रहे थे, कितना और चाहिए 1, तो सिंपल 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड 3 से चल रहा है, जैसे ही 2 पर पहुंच रहे हैं, 3 से मैग्नीट्यूड कितना हो गया -1, कितना चाहिएगा -4, किस पॉइंट पे, ut-2, तो -1 से चल रहे हो। अब -1 0 करना है मुझे 3 पे, तो -1 से चलना है, 0 करना है 3 पे, तो ut-3, और दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ माय xt। Okay, so that is the representation of the unit step signal। Clear? Now we are taking some more example on the ramp signal। Question is saying represent the signal xt in term of elementary signal। Element means unit step or ramp signal। So see, between t=0 to 1,
signal is the line equation and 1 to 2 signal is a constant signal. So simply, how can I represent t equal to 0 to 1? My signal xt value is in the form of mt plus c. Okay, so just because at t x-axis variable हम t लेके चल रहे हैं, c is a constant, so just y equal to mx plus c form से हम mt plus c लेके चल रहे हैं, and between t equal to 2 to 3, t equal to 1 to 2, सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है जी 1 हो जाता है। किस तरह से मुझे फॉर्म करना है, पहले मुझे n और c की वैल्यू कर लूँ, तो देखें तो एक्स टी इक्वल टू कितना है जी एम टी प्लस सी बिटवीन टी इक्वल टू 0 to 1, टी इक्वल टू 0 सिंगल वैल्यू 0, सो एक्स टी बिकम 0 एट टी इक्वल टू 0, so this xt value 0, so value of c is 0, and at t equal to 1 signal value is 1 at t equal to 1 and t equal to 1 and plus c. So we have already calculated the value of c is 0, so m value become 1. So between 0 to 1, m is 1 and c is 0, and signal can be represented as 1 t. Okay, m value 1. So what is signal xt? Xt equal to t simply between 0 to 1 and 1 between t equal to 1 to 2. Okay. Now see, how can we represent this signal? Simply, this is t. t सिग्नल कैसे चल रहा है मुझे? t इस फॉर्म में है मेरा सिंपल, मुझे लेकिन लिमिट चाहिए कितना 0 to 1, तो 0 to 1 के लिए मैं क्या करूं, केवल एक सिग्नल, इस सिग्नल को t को मल्टीप्लाई कर दूं 0 to 1 के बीच में कितना 1 से। ओके, और इस सिग्नल की अगर बात करें 0 to 1, अगर सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 हो तो सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ut माइनस 1। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इस t सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 कितने पॉइंट के बीच में, 0 to 1 के बीच में, तो सिंपली नाउ देखोगे इस तरह से xt इज t, लिमिट को मैं हटा रहा हूँ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ut माइनस 1, तो सिग्नल t कहाँ तक है, ut माइनस 1, यानी ये हमने इस लिमिट को खत्म किया, प्लस 1 है मेरा कितना 1 और 2 के बीच में, तो 1 और लिमिट को खत्म करना है ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2। देखिए सिग्नल को रैम में कैसे करना है, देखोगे xt मैं लिमिट हटा रहा हूँ, दिस इज tut माइनस tut माइनस 1 प्लस ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2। सिंपल मेथड भी डिस्कस करेंगे वो कैसे करना। देखो RT रैम सिग्नल RT हम कितना कह के चलते हैं, दिस इज RT इक्वल टू TUT, तो ये ut माइनस 1 है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, RT माइनस 1 बनाने के लिए t माइनस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, तो xt नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, दिस इज TUT बिकम RT, ये टर्म मेरा RT हो गया, माइनस यहाँ मैंने क्या किया t माइनस 1 ut माइनस 1 माइनस 1 किया, और प्लस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ut माइनस 1, ठीक है, माइनस t प्लस 1 बनेगा, यानी और थोड़ा सा क्लियर के लिए एक चीज कर लेते हैं, माइनस t माइनस 1 प्लस 1 ut माइनस 1 प्लस दिस स्टेप इज ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, यहाँ पे यही ले लेता हूँ, xt इज दिस इज RT, t माइनस 1 के साथ मैं ut माइनस 1 ले रहा हूँ, तो सिग्नल कितना हो जाए, RT माइनस 1 इज t माइनस 1 ut माइनस 1, सो दिस इज माइनस RT माइनस 1 एंड टर्म इज माइनस ut माइनस 1 एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ut माइनस 1
and this is ut minus 2. This term is cancel out. So the signal value xt is now equal to rt minus rt minus 1 and minus of ut minus 2. This is the value of the signal. Okay, final value of the signal. Now, how I can check my answer that is correct or not? So see this RT signal. If I represent this signal RT xt इक्वल टू, यानी ये RT कहाँ से स्टार्ट होगा? T इक्वल टू 0 से. ये सिग्नल स्टार्ट होगा T इक्वल टू 0 से. ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? T इक्वल टू -1, T इक्वल टू 1 से. और ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? T इक्वल टू 2 से. तो हम xt को कितना कहेंगे? T बिटवीन T इक्वल टू 0 to 1. सिंपल. अब T इक्वल टू 1 to 2. एक तो T तो है ये, फिर ये कितना आ गया? T minus 1. तो सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी? T minus 1, यानी दिस बिकम इक्वल टू प्लस 1. T इक्वल टू 1 to 2 सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 1. और T इज ग्रेटर देन 2 कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2, तो ये 1 था, -1 और आ गया, तो सिग्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. तो जो मेरा सिग्नल था T इक्वल टू 0 to 1 सिग्नल 1 है और T है, 1 से 2 सिग्नल की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन 2 कितना हो गया? 0. सो द वैल्यू ऑफ ग्राफ इज RT minus RT minus 1 minus UT minus 2. This is the graph of XT. Okay, this is the procedure of drawing the graph. Okay, now we are focused on the analysis of the waveform. Analysis of waveform, you have given the waveform and you have to draw the graph of you have given the mathematical equation and you have to draw the graph. तो क्या करना है? xt मुझे सिंपल ut plus 3 ऐसे कोई भी इक्वेशन minus ut plus 4 minus ut minus 1 plus ut minus plus suppose 3 ut minus 3 प्लस 4 ut प्लस 2. जैसे कह रहे हैं सिंथेसिस द वेवफॉर्म, मुझे इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है. प्रोसीजर कैसे रहेगा? जस्ट देखो इसका इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू -3. दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू -4. दिस ग्राफ विल स्टार्ट t इक्वल टू 1. दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 3 एंड दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू -2. क्या करना है? ग्राफ को मोस्ट नेगेटिव से जो स्टार्ट हो रहा है और मोस्ट पॉजिटिव तक जो है, मुझे उसमें रीअरेंज द इक्वेशन फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव. मैं ग्राफ को रीअरेंज कर रहा हूँ. xt इज सबसे पहले टर्म है मेरा -4 से कम कोई नहीं है, -ut प्लस 4. दिस इज माई फर्स्ट टर्म. फिर सेकेंड टर्म कौन सा आ रहा है मेरा? t इक्वल टू -3. So this is plus ut plus 3. नेक्स्ट टर्म कौन सा आ रहा है? t इक्वल टू -2 पे प्लस का 4 ut plus 2 1. दिस इज 2. दिस टर्म इन थर्ड. फिर कौन सा आ रहा है? -ut minus 1 फोर्थ टर्म. एंड लास्ट टर्म इज प्लस का 3. दिस इज प्लस 3 ut minus 1. इस तरह से है. ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर लो फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव. क्या करना है? किस तरह से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है? सिंपली यहाँ पे नहीं आएगा, मैं दोबारा से इसे हम हटा रहा हूँ. रीअरेंज. नाउ इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करनी है? दैट इज xt. दिस ग्राफ -4 -3. now this point is -2. this point is 1. t इक्वल टू -1. ये पॉइंट कौन सा था? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है. we have done some mistake here. okay suppose I have forgotten क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया. मैं ये मान के चला हूँ ये मेरा t इक्वल टू 2. इस तरह से मैं मान लिया. तो कितना है मेरी वैल्यू? -1.
यहाँ से आप ग्राफ से चलेंगे -1 से, -1 से चल रहा था, कितना और आ गया t इक्वल टू -1, तो -1 और 1 कितना हो गया 0, तो सिंपल आप 0 लिख देंगे, इस तरह से मैं 0 हो गया। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट तक 0 से चल रहा हूँ, कितना और ऐड हो गया 4, कितना t इक्वल टू -2 का, तो 4 अगले पॉइंट तक हम कितने से चलेंगे 4 तक चलने लगे। ये t इक्वल टू 1 पे कितना हो गया, कितना और आएगा -1, 4 से चल रहे थे -1 और आ गया, हम कितने से चलेंगे 3 से चलने लगे, और किस पॉइंट तक t इक्वल टू 2 तक, तो 3 से चल रहे हैं और कितना और आ गया 3 और आ गया, तो हम कितने से चलेंगे, दिस इज फ्रॉम 6 ऑनवर्ड, इस तरह से मूव करोगे। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस टाइम, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर, वन मोर एग्जांपल और ले रहे हैं लाइन के साथ। देखो, suppose xt graph is given as, suppose rt minus 1 plus 2ut plus 3ut minus 3, okay, plus suppose ut plus 1, okay, and minus r suppose t plus 2। मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक, बस रीअरेंज करके मैथमेटिकल इक्वेशन ले रहा हूँ। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा जी, t इक्वल टू 1 से, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0, दिस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 3, दिस ग्राफ स्टार्ट t इक्वल टू -1 एंड दिस ग्राफ स्टार्ट t इक्वल टू -2। नाउ रीअरेंज द इक्वेशन, xt इज, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन आएगी -2 वाली, -r t प्लस 2, ये इक्वेशन, ओके, -2 के बाद -1 आ गया, हम कितना ut प्लस 1, ये टर्म हो गया, ठीक है, -1 के बाद हम 0 पाए 2ut, ये टर्म, ओके, फिर हम t इक्वल टू 1 पे आए, t माइनस 1, ये टर्म, ओके, एंड लास्ट टर्म दैट इज t इक्वल टू 3 पे है, कितनी वैल्यू है 3ut माइनस 3। So first we rearrange the equation simply, okay। अब थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ मैं, xt बस मैथमेटिकली क्या लिख रहा हूँ, जब t इज लेस देन -2 मेरे सिग्नल की वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा t इक्वल टू -2 से, दिस इज t इक्वल टू -2, दिस इज t इक्वल टू -1, दिस पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0, दिस इज फ्रॉम t इक्वल टू 1 and this is from t equal to 3। now xt देखोगे, जब t is less than -2 सिग्नल की वैल्यू 0 है, बिटवीन t इक्वल टू -2 टू -1 सिग्नल कौन सा चल रहा है ये, तो हमारा सिग्नल कितना हो गया -t-2, because t plus 2 with minus, so signal value is -t-2। now between t equal to -1 to अगला पॉइंट कौन सा लेंगे हम 0, हम कितने से चल रहे थे -t-2, मैग्नीट्यूड कितना और ऐड आ गया 1, तो हम कितने से चलेंगे -t+1, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना और ऐड हो गया मैग्नीट्यूड 1 और ऐड हो गया, तो अब हम कितने से चल रहे हैं -t+1 से। ना अगला पॉइंट कौन सा होगा t इक्वल टू 0 टू 1, हम इससे चल रहे हैं, कितना और ऐड हो गया 2, तो हमारी सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी -t+3, अब मैग्नीट्यूड हम -t+3 से चल रहे हैं। अब जैसे ही t इज ग्रेटर देन 1 और हम अगला पॉइंट 3 से चलते हैं, -t+3 से चल रहे थे, कितना और आ गया t-1, तो हम इस पॉइंट पे t इक्वल टू 1 पे कितना आ गया -t+3 से चल रहा है, t-1 और आ गया, ये t कैंसिल, तो +3 -1 यानी कितने से चलेंगे +2 से चलने लगे, और t इज ग्रेटर देन 3 जब होगा, t इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो हम यहाँ तक 2 से चल रहे थे, कितना और आ गया 3 और आ गया, तो 2 ऐड हो गया, हमारा कितना हो गया 5। सो दीज आर माय फाइनल पॉइंट। मैं एक बार और देख लेते हैं रीच है, t इज लेस देन -2 सिग्नल की वैल्यू 0,
बिटवीन -2 टू -1 सिग्नल वैल्यू -t-2 ये आ गया। t इक्वल टू 1 पे मेरे सिग्नल में 1 और ऐड हुआ, हमने 1 और ऐड किया तो -t+1। 0 पे हम 2 और ऐड कर रहे हैं -t+3। t इक्वल टू 1 पे हम -t+3 में ऐड कर रहे हैं t-1, t कैंसिल यानी 2 हो गई, और 3 पे जाके मेरे सिग्नल की वैल्यू 5 हो गई। ये मैं हटा रहा हूँ। नाउ वी आर ड्राइंग द वेवफॉर्म t इक्वल टू -2, next point is -1, 0, 1 and the 3. See, t is less than -2, waveform is 0. Between -2 to -1, signal is -t-2. When we put here t equal to -2, signal value is 0, minus minus plus, and at t equal to -1, signal value is -1. When we put here t equal to -1, so signal value is from 0 to -1. Then because that is a line equation, so just need this point from 0 to -1, and with line equation this point is -1. Okay, and between t equal to -1 to 0, next point is -1 to 0 कितना है -t+1. Okay, when you put here -1, so at t equal to -1, the signal value is 2, and at t equal to 0, signal value is 1. So signal value is from 2 to 1, decaying signal with line. So at -1, ठीक है, तो सिग्नल की वैल्यू मुझे कितनी लेके चलनी है +2, और t इक्वल टू 0 पे सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 1. सो दिस पॉइंट इज प्लस. ओके, बिटवीन t इक्वल टू 0 to 1, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया मेरा t इक्वल टू 0 to 1, सिग्नल वैल्यू इज -t+3. सो t इक्वल टू अगर 0 लेके चला तो सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी +3, एंड t इक्वल टू अगर 1 की बात करें तो हमारी सिग्नल की वैल्यू कितनी हो गई, when we put here 1, signal value is 2. So signal value is from 3 to 2. So this point is suppose +2 and this point is +3. So between t equal to 0 to 1, value is from 3 to 2. So this value is 3 to 2. Okay, because the equation of this line is -t-2. Equation of this line is -t+1. The equation of this line is -t+3, and between 1 to 3 मेरा मैग्नीट्यूड कितना रहता है 2, कांस्टेंट है तो सिंपल मैं 2 कांस्टेंट से चला, एंड आफ्टर 3 सिंगल का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5. तो आफ्टर ग्रेटर देन 3 the magnitude of the signal become 5. That is going on with the time. Okay, this is the पिक्चर मेरा क्लियर नहीं है, मैं 3 पॉइंट को जरा यहाँ दिखा देता हूँ पहले. दिस पॉइंट इज सपोज 3, एंड आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज विद कांस्टेंट टाइम. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द दिस एनालिसिस ऑफ द वेवफॉर्म. बड़े आराम से स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन गेट ईएस और पीएसयू में आते हैं. धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई भी डाउट हो बेहिचक नीचे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन कर देना. बट लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आगे मैं इसी तरह से और बनाता रहूँ, आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए ज़रूरी है. ठीक है, थैंक यू. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट टाइप ऑफ सिस्टम को डिफाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.